इस क्वेश्चंस में सबसे पहला बात कहा है कि द्विघात समीकरण है कि नहीं ये जांच करना है। तो हम सभी द्विघात समीकरण का रूप जो है एक बार लिखते हैं कि जैसे कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये द्विघात समीकरण का रूप होता है। इस रूप में अगर होता है तो वो द्विघात समीकरण होगा और नहीं होगा तो नहीं होता है। पहले भी हम लोग जो था बहुपद में पढ़े हैं कि जिस पर जो है जिस बहुपद में घात 2 हो उसे हम लोग द्विघात समीकरण कहते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि x प्लस 2 पर होल क्यूब दिया हुआ है इज इक्वल टू एक्स पर क्यूब और -4 है। तो इसको हम लोग सूत्र के रूप में पहले लिखेंगे x प्लस वाई पर होल स्क्वायर। इसका सूत्र क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy और प्लस वाई स्क्वायर होता है। तो इसी के आधार पर जो होता है इसको हम लोग को लिखना है। इस टर्म को x मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं, वो यहाँ पर क्यूब का फॉर्मूला है तो हम सभी स्क्वायर का लिख दिए हैं। तो x प्लस वाई पर होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला होता है x क्यूब प्लस वाई पर क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई और प्लस 3xy स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो इस फॉर्मूला में इसको लिखना है। तो इस फॉर्मूला में इसको हम लोग लिखेंगे तो x पर क्यूब हो जाएगा प्लस 2 पर क्यूब हो जाएगा प्लस 3x स्क्वायर इंटू वाई प्लस 3x वाई पर होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स पर क्यूब -4। इस तरह से सॉल्व होकर के आएगा। आगे इसको सॉल्व करना है तो सारा टर्म को हम लोग एक ही साइड ले आते हैं। एक्स पर क्यूब हो गया प्लस ये 8 बन जाएगा और प्लस हो गया 3 दूनी 6x स्क्वायर और प्लस हो जाएगा 4 तिया 12 x माइनस एक्स पर क्यूब और प्लस 4 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करने पर हम लोग क्या पाते हैं, ये एक्स क्यूब और ये एक्स पर क्यूब ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं ये 6x स्क्वायर बच गया। तो 6x स्क्वायर हम लोग लिखते हैं पहले प्लस ये 12x लिख दिए, अब प्लस ये दोनों मिल करके 8 और 4 हो गया 12 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इसका जो होता है इस बहुपद का घात जो होता है 2 है और हम लोग पहले पढ़े हैं कि जिस बहुपद का अधिकतम घात जो होता है वही उस बहुपद का घात कहलाता है। जैसे इसमें अधिकतम घात 2 है इसलिए इस बहुपद का घात जो 2 हो जाएगा। तो लिखेंगे यह ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के रूप में है। अतः यह द्विघात समीकरण है। यह द्विघात समीकरण है। इस तरह से हम सभी इस क्वेश्चन को हल कर रहे थे। अब इस क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग हल करके। तो ये जो है हल करना है, एक्स स्क्वायर हो गया -2x हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको गुना करेंगे तो -6 हो जाएगा, इसको गुना करेंगे +2x हो जाएगा। इस तरह से सारा टर्म को हम लोग एक साइड ले आएंगे। तो एक्स स्क्वायर -2x इसको उधर ले आएंगे -2x हो जाएगा और ये +6 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। आगे इसको हल करना है तो यहाँ पर हो गया एक्स स्क्वायर -4x और +6 इज इक्वल टू 0 हो गया। तो उसी तरह से यह भी जो होता है यह ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0
के रूप में है, अतः यह द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण है। इस क्वेश्चंस में x माइनस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना है। इसको इसी तरह से लिखना है, एक्स स्क्वायर हो गया प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x और y की जगह पर 2 लिखेंगे और प्लस 2 पर होल स्क्वायर कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x और प्लस 4। तो उसी तरह से सारा टर्म को हम लोग एक तरफ ले जाएंगे। एक्स स्क्वायर हो गया प्लस 3x प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये प्लस 4x और ये इधर आएगा तो माइनस 4 इज इक्वल टू 0 हो गया। तो इसको हल करना है। यहाँ पर देखो, देखते हैं एक्स स्क्वायर, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा। ये है 3x और ये 4x, तो मिल करके हो गया 7x और ये 1 और माइनस 4 मिल करके माइनस 3 हो जाएगा और इस दोनों को मिला करके 0 लिख देते हैं, इज इक्वल टू 0। इस तरह से है। तो इस बहुपद का घात जो होता है वो 1 होगा। अधिकतम घात हम लोग देखते हैं बहुपद का जितना होता है उसी घात कहलाता है। इस पर 1 है, तो यह जो है इस पर घात, इसका घात जो है 2 नहीं है, तो यह जो है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इजकल टू 0 के रूप में नहीं है, नहीं है। अतः यह द्विघात समीकरण नहीं होगा। द्विघात समीकरण नहीं है। यह जो एक रेखिक समीकरण होगा, तो हमको जांच करना था कि यह द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा नहीं। इस समीकरण में x प्लस 2 पर होल क्यू दिया हुआ है, तो होल क्यू का फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे। होल क्यू का फॉर्मूला एक बार हम लोग लिखे थे, इस बार जो है डायरेक्ट बनाते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक बार यहाँ पर लिख देते हैं फॉर्मूला। x प्लस वाई पर होल क्यू का फॉर्मूला होता है x पर क्यूब प्लस वाई पर क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। इसी के आधार पर इसको लिखना है। x प्लस 2 पर होल क्यू का, तो x पर क्यूब हो जाएगा आप प्लस 2 पर होल क्यू हो जाएगा प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा। इसको यहाँ से यहाँ तक का सॉल्व कर दिए इसको फॉर्मूला में, इज इक्वल टू, इसको हल करना है तो 2x पर क्यूब हो जाएगा और माइनस हो गया 2x। इसको हल करेंगे, सारा टर्म को हम लोग एक साइड ले आएंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, x पर क्यूब, इधर वाला जो है x पर क्यूब एक साथ में लिख देते हैं, माइनस 2x पर क्यूब हो जाएगा, ठीक है, प्लस 8 हो जाएगा प्लस 6x स्क्वायर हो जाएगा ये। इसके बाद ये क्या हो जाएगा, 4 तिया 12x और ये वाला x टर्म इधर ले आते हैं, प्लस 2x हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो हल करने पर हम लोग देख रहे हैं, इसको हल करेंगे तो माइनस x पर क्यूब हो जाएगा और प्लस हो गया 8 अब प्लस 6x स्क्वायर और इस दोनों का हल करेंगे 14x हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इसको जो है एक बार घात को घटते क्रम में लिख देते हैं, तो माइनस x पर क्यूब हो जाएगा और प्लस 6x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 14x प्लस 8
इज इक्वल टू 0। तो इस बहुपद का घात जो है वो 3 हो जाएगा, अधिकतम घात इसमें से 3 है, इसलिए 3 हो जाएगा। तो यह एक जो है द्विघात समीकरण नहीं कहलाएगा, ये त्रिघात समीकरण हो गया। तो लिखना है यह ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के रूप में नहीं है, नहीं है। अतः क्या होगा? अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। द्विघात समीकरण नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा नहीं है। तो इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन जो है इस प्रकार से है। तो इसमें से ये तो ठीक है, इसमें से हमको फॉर्मूला लगाना है। तो फॉर्मूला क्या होगा? x माइनस वाई पर होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है x पर क्यूब माइनस वाई पर क्यूब माइनस 3x² y और प्लस 3xy², ये फार्मूला होता है। तो इसी में इसको हल करेंगे तो ये इस इधर का टर्म को ऐसे ही लिखना है, x पर क्यूब हो जाएगा माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा x पर क्यूब माइनस 8 माइनस 3x² y और प्लस हो गया 3xy²। आगे जो है ये क्या हो जाएगा? x पर क्यूब हो गया, ठीक है, माइनस 4x² है माइनस x है प्लस 1 है इज इक्वल टू x पर क्यूब माइनस 8 माइनस 12x² हो जाएगा आप प्लस 4 तिया 12, ये भी हो जाएगा 12x। इसके बाद जो है सारा टर्म को हम लोग एक साइड ले करके आएंगे। तो यहाँ पर है x पर क्यूब, ठीक है, और ये आएगा इधर माइनस x पर क्यूब हो जाएगा। इसके बाद क्या है? माइनस 4x² है और प्लस 12x² हो जाएगा। तो x पर क्यूब हो गया, ये 12x² भी हो गया, फिर माइनस x लिखेंगे और उधर से माइनस 12x हो जाएगा, ये वाला टर्म ये भी हो गया, प्लस 1 लिखेंगे और इस 8 को उधर ले जाएंगे, प्लस 8 हो जाएगा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इस तरह से आगे जो है ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ये 0 हो गया ये दोनों टर्म। इसको हल करने पर क्या हो जाएगा? 8x² हो जाएगा। इस दोनों को हल करेंगे तो माइनस 13x हो जाएगा, ठीक है, ये दोनों भी हो गया। इस दोनों को हल करने पर 9 आता है इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इस प्रकार से हल करने पर क्या होता है? 8x² माइनस 13x और प्लस 9 इज इक्वल टू 0 हो गया। तो लिखेंगे यह ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के रूप में है। अतः यह द्विघात समीकरण है, यह द्विघात समीकरण है। इस तरह से इसको हल करना था। तो इसमें से कहा है कि कोई धर्मार्थ ट्रस्ट बनाना चाहता है जिसका क्षेत्रफल जो है 300 वर्ग मीटर होना चाहिए और इसका जो है लंबाई जो है चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। तो मान लेते हैं, माना कि चौड़ाई जो है x मीटर है, तो इसके आधार पर लंबाई क्या होना चाहिए? लंबाई जो है
2 गुने से 1 अधिक, ठीक है। और यहाँ पर जो है ये आयताकार है, आयताकार ट्रस्ट का क्षेत्रफल ये क्षेत्रफल है 300 वर्ग मीटर। तो आयत का क्षेत्रफल हम सभी जानते हैं वो होता है लंबाई गुना चौड़ाई, इज इक्वल टू हो गया 300। और लंबाई हमको पता है वो x है और चौड़ाई जो है वो 2x + 1 इज इक्वल टू हो गया 300। इसको हल करने के बाद जो होता है, हल करेंगे तो ये हो गया 2x² प्लस x इज इक्वल टू हो गया 300। इसको एक साइड में लिख सकते हैं 2x² प्लस x माइनस 300 इज इक्वल टू 0। तो इस प्रकार से इसे गणितीय रूप में व्यक्त करेंगे, ठीक है, इस प्रकार यह, ठीक है। तो लिख देते हैं एक बार इसका गणितीय रूप। टू एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 300 इज इक्वल टू 0 है। इस क्वेश्चन के लिए जॉन और जीवंती जो है दोनों के पास जो है कुल मिलाकर के 45 कंचे हैं। दोनों जो है 5-5 कंचे को खो देता है। अब उनके पास कंचों की संख्या गुणनफल जो होता है 124 है। तो इसे जो है केवल समीकरण के रूप में लिखना है, गणितीय रूप में लिखना है। मान लेते हैं कि माना कि जॉन के पास कंचों की संख्या x है। तो जॉन के पास कंचों की संख्या x है, तो जीवंती के पास क्या हो जाएगा? जीवंती के पास जो है, जीवंती के पास दोनों के पास मिला करके टोटल 45 था। इसके पास x है तो इसके पास हो जाएगा 45 माइनस x, उसको घटा देंगे 45 में से। अब कहा है कि दोनों जो है 5-5 कंचा जो है खो दिया है, तो 5 कंचा ये भी खो दिया है, मतलब x माइनस 5 हो जाएगा। इसमें से -5 कर देंगे। तो अब लिख देते हैं, अब क्या है, जॉन के पास ये हो जाएगा x माइनस 5 और जीवंती के पास जो है, जीवंती के पास ये हो जाएगा 45 माइनस x माइनस 5, तो ये हो गया 40 माइनस x। इसका गुणनफल जो है दोनों का 124 है। तो x माइनस 5 और 40 माइनस x ये गुना होकर के 124 आएगा गुणनफल, जैसा क्वेश्चन में कहा है। तो अब हल करना है, x से इस पूरे गुना करेंगे, 40x हो जाएगा, अब माइनस x² हो जाएगा, अब माइनस 200 हो गया, अब प्लस 5x हो जाएगा, बराबर 124 हो जाएगा। तो इस तरह से क्या होगा, इसमें से x² यहाँ पर लिखेंगे माइनस x² और प्लस 5x और ये 40 मिलकर के हो गया 45x माइनस 200 और माइनस 124 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। और माइनस x² हो जाएगा, ये हो गया 45x और इस दोनों को हल करेंगे, 4, 2, 3 इज इक्वल टू 0 हो गया।
तो इसे चाहेंगे तो x कॉमन ले सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर हो गया प्लस प्लस नहीं, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, -45x और प्लस 324 इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से इसका गणितीय रूप जो है, गणितीय रूप जो है ये हो गया एक्स स्क्वायर -45x अब प्लस 324 इज इक्वल टू 0 है। तो इस क्वेश्चंस में कहा है कि कुछ खिलौना का निर्माण करता है कोई कुटीर उद्योग। तो मान लेते हैं, माना कि निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या x है। माना कि निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या x है। खिलौनों की संख्या x है और प्रत्येक खिलौना का लागत बता रहा है कि 55 रुपया में से जो है एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या घटाएंगे। तो प्रत्येक खिलौनों की लागत लिख देते हैं। प्रत्येक खिलौना का लागत ये क्या हो जाएगा, 55 रुपया है, उसमें से x घटा देंगे। निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाना है, 55 - x हो जाएगा। और जो है उस दिन जो है कुल लागत जो है जितना निर्माण किया गया 750 रुपया है। तो x खिलौना निर्माण कर रहा है, एक खिलौना का दाम जो है 55 - x है, दोनों को गुना कर देंगे तो पता चल जाएगा कुल लागत कितना हो रहा है। तो कुल लागत लिख देते हैं। कुल लागत क्वेश्चंस में दिया हुआ है, ये है 750 रुपया। कुल लागत क्या हो जाएगा, x खिलौना निर्माण कर रहा है और एक खिलौना का दाम जो है वो है 55 - x इज इक्वल टू 750 हो जाएगा। इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 55x - x² इज इक्वल टू 750। तो सारे टर्म को एक साइड ले आना है। तो -x² हो गया प्लस 55x हो गया -750 इज इक्वल टू 0। इसे क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे, x² हो जाएगा -55x हो जाएगा और प्लस 750 हो जाएगा। तो यही इसका गणितीय रूप है। इस समीकरण में दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है, उसका गुणनफल जो है 306 है। तो मान लेते हैं कि माना कि पहली संख्या जो है, माना कि पहला पूर्णांक x है, तो दूसरा पूर्णांक जो है ये हो जाएगा x+1। पूर्णांकों को गुणनफल करना है, x हो गया और x+1, ये गुना हो करके 306 आएगा। इसको हल करेंगे आगे, तो हल करने पर क्या हो जाएगा, x² प्लस x, इसको इधर ले आएंगे -306 इक्वल टू 0। तो इस प्रकार से इसका जो है द्विघात समीकरण, तो द्विघात समीकरण के रूप में लिखना है इसको। द्विघात समीकरण में ये हो गया x² प्लस x माइनस 306 इक्वल टू 0। द्विघात समीकरण के रूप में इस तरह से हम लोग लिखेंगे इसको। इसमें से रोहन की माँ है, उससे 26 वर्ष बड़ी है। तो मान लेते हैं रोहन का उम्र जो है, माना कि
रोहन का उम्र x वर्ष है, तो उसकी माँ का उम्र जो है उसकी माँ का उम्र ये हो जाएगा x + 26 वर्ष। तो 3 वर्ष के पश्चात रोहन का उम्र क्या हो जाएगा? रोहन का उम्र ये हो जाएगा x + 3 और माँ का उम्र जो है ये हो जाएगा x + 26 + 3। कहने का अर्थ हो गया x + 29। तो इसका गुणनफल कहाँ है? 306 हो जाएगा। तो गुणनफल जो है वो हो जाएगा 306। तो ये क्या हो जाएगा? x + 3 और x + 29 = 306। इसको हल करना है तो x² हो जाएगा, इसको गुना किए, फिर ये क्या हो गया? 29x और + 3x, और इसको इसके साथ गुना करना है 9 × 27 के साथ, और 3 × 6 = 2 8, 306 हो जाएगा। इस प्रकार से आगे जो है हल करेंगे x² प्लस ये कितना हो जाएगा? 9 × 3 = 12, 32x, और प्लस ये इसको घटाना है, इधर आगे तो माइनस हो जाएगा, 87 - 306 = 0 हो जाएगा। इस प्रकार से इसको हल करने पर x² प्लस 32x और यहाँ पर हो गया माइनस, तो 9 × 7 = 16 हो जाएगा, और यहाँ पर हो गया 9, 8 × 1 = 9 हो जाता है, और यहाँ पर हो गया 216, 219, इस तरह से निकलेगा। तो इस प्रकार से इसको हल करना था। ये जो क्वेश्चंस है ये गलत लिखा गया है, इसमें से 360 दिया हुआ है, 360। तो यहाँ पर भी 360 हो जाएगा, इसको सुधार कर 360 बना देते हैं, 360 हो गया, ठीक है। तो ये हो गया 360। तो 360 में से 87 घटाना है, तो 7 × 3 = 10 हो जाएगा, 5 हो गया, 8 × 7 = 15 हो गया, और ये हो गया 2, 273। इस प्रकार से ये लिखा है x² प्लस 32x माइनस 273 = 0। तो द्विघात समीकरण जो है, द्विघात समीकरण ये हो जाएगा x² प्लस 32x माइनस 273 = 0। इस तरह से इसको बनाना है। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय कर रहा है, ठीक है। वो चाल पता नहीं है, मान लेते हैं कि माना कि वह चाल x km/h होगा। माना कि रेलगाड़ी की चाल x km/h है। तो दूरी दिया हुआ है, समय निकाल लेते हैं। समय क्या सूत्र क्या होता है? दूरी बट्टे चाल, ठीक है। तो दूरी दिया हुआ 480 किलोमीटर और इसका चाल जो है x, इतना घंटा लगता है समय इसको उस दूरी को तय करने में।
अब कह रहा है कि उसका चाल जो होता है 8 किलोमीटर पर आवर कम कर देंगे। तो नई चाल या फिर 8 किलोमीटर कम करने पर चाल जो है, नई चाल, ये क्या हो जाएगा x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, दूरी 480 किलोमीटर ही है। तो समय इसको क्या कितना लगेगा, समय जो है 480 बाय x माइनस 8 आवर। ठीक है, तो अब जो है चाल जो है उसका कम हो गया है, इसका मतलब कि समय उसको अधिक लगेगा। तो ये समय अधिक है, ये समय कम है, दोनों घटा देंगे तो ये जो है अंतर जो है 3 घंटा अधिक लेता है समय। तो 480 बाय x माइनस 8 माइनस हो गया 480 बाय x, ये 3 घंटा का अंतर हो जाता है। इसको हल करना है, हल करने के लिए क्या करेंगे, 480 एलसीएम ले लेंगे, ये कॉमन ले लेंगे और यहाँ पर जो है एलसीएम ले लेना है। एलसीएम कितना आएगा, x माइनस 8 और x कॉमन आएगा, एलसीएम आएगा। इसको भागा देंगे, दोनों कैंसिल हो जाएगा, x बचेगा 4, यहाँ पर x हो जाएगा केवल, फिर बीच में माइनस हो जाएगा, इसको भागा देंगे, ये कैंसिल हो गया, यहाँ पर 1 है कॉमन ले लिए हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा x माइनस 8 इस तरह से इज इक्वल टू 3। इसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसको चाहे तो नीचे ले जाएंगे या फिर इसको हल कर सकते हैं, इसको वो साइड ले जाते हैं, यहाँ पर जो है नहीं रहने देते हैं यहाँ पर। ठीक है, इसको हल करना है, ये 480 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, इसको साइन चेंज कर देंगे, माइनस x हो गया और प्लस 8 हो जाएगा। इसको हल कर देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 8x हो जाएगा और इज इक्वल टू 3। इस 3 को यहाँ पर ले आ सकते हैं, यहाँ पर 1 लिख देते हैं, यहाँ पर 3 ले आते हैं, यहाँ पर 1 लिख देते हैं इस तरह से। इसके बाद इसको क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे, 160 हो गया, 160 हो जाएगा, ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाता है। तो 160 को 8 से गुना करेंगे तो 1280 हो जाएगा गुना करने पर, ये सारा टर्म 1 के साथ गुना होकर के यहाँ पर चला जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 8x। इसके बाद क्या होगा, इसको सारा टर्म को एक साइड ले जाना, माइनस 120 इजिकल टू ये हो गया। तो इस तरह से इसका जो है हल निकलेगा, समीकरण का हल या फिर द्विघात समीकरण का रूप जो है, द्विघात समीकरण का रूप या फिर द्विघात समीकरण लिख देते हैं, ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इजिकल टू 0। तो इस तरह से आज हम लोग पढ़ रहे थे।